Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic, बिचपरी आगरा। ऑटोमेशन एंड सीएनसी मशीन की कंटिन्यूस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हमने पढ़ा था आपका प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन, यानी इससे पहले का जो चैप्टर था वो था आपका प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्वचालन या एंड एनसी सिस्टम, यानी हिंदी में इसका नाम है इंग्लिश में इसका नाम है ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। सबसे पहला आज हम स्टडी करेंगे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वचालन। इसका मीन्स रहता है ऑटोमेशन स्वचालन, यानी ऐसी मशीनें जो अपने आप ही चलती हैं। क्या? ऐसी मशीनें जो अपने आप ही चलती हैं और प्रोडक्शन का निर्माण करती हैं, उन मशीनों को क्या बोलते हैं आप? ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। और उस प्रोसेस को बोलते हो आप स्वचालन यानी ऑटोमेशन। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके एग्जाम एमसीक्यू टाइप के होंगे, तो एमसीक्यू टाइप की मैंने एक वीडियो अपलोड करा दी है और आशा करता हूँ आप सभी ने वो देख ली होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उस वीडियो में कि आपको इंग्लिश में चाहिए क्या, ऐसे ही सही है सर, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। सबसे पहले ये समझो ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन एक ऐसी मशीन होती है, इन मशीनों पर ऑपरेटर क्या रहता है, यानी जो वर्कर होता है, एक बार किसी उत्पाद विशेष के लिए सेटिंग कर देगा। क्या करेगा? एक सेटिंग कर देगा, यानी एक ऑपरेशन उसमें फिक्स कर देगा और फिर मशीन सभी कार्यों को पुनरावृत्ति अपने आप करती रहती है। यानी क्या करेगा? जैसे एक आपकी सीएनसी मशीन है यार, ठीक है, सीएनसी मशीन को आपकी ऑटोमेशन मशीन बोलते हैं। इसमें ऑपरेटर आएगा, एक प्रोग्राम को इसमें आपका रन कर देगा, यानी फिक्स कर देगा। अब वो मशीन क्या करेगी? उसी प्रोग्राम को बार बार वो मशीन चलाती रहेगी। क्या? उसी प्रोग्राम को बार बार वो मशीन चलाती रहेगी। इस प्रकार मशीन एक प्रकार का उत्पाद बनाने में सक्षम हो जाती है। यानी अब वो उत्पाद जो बनाएगी उसमें आपकी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप उस मशीन को क्या बोलोगे? ऑटोमेशन मशीन ही। ठीक है। क्या बोलोगे आप? उसे ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है। और उस प्रोसेस को बोलोगे आप ऑटोमेशन। देखो जैसा कि मैंने लिखा है, ऑटोमेशन इज ए प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है। ऑटोमेशन इज ए प्रोडक्शन टेक्निक बाय विच वी कैन इजीली ऑपरेट and control production by using mechanical, microelectronics and computer technology। स्वचालन उत्पादन की वह कला है। क्या? स्वचालन उत्पादन की वह कला है जिसके द्वारा हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर आधारित उपकरणों, यानी आपके जो पार्ट्स होते हैं, उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन को आसानी से नियमित और नियंत्रित कर सकते हैं। यानी उत्पादन में क्या है, आपकी ऑटोमेशन एक ऐसी कला है जिसमें आप आपकी जितने भी मशीन के कंपोनेंट होते हैं उन्हें नियंत्रित करके, कंपोनेंट कौन से होते हैं आपके? मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है और एक आपका इलेक्ट्रिकल होता है और कंप्यूटर रहता है उसमें। इन कंपोनेंट को क्या कर लोगे आप? अपने आप में नियंत्रित कर लोगे और उन कंपोनेंट के द्वारा ही आप क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं आपका ऑटोमेशन। ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑटोमेशन यानी स्वचालन। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटोमेशन। आप समझ ही गए होंगे। और ऑटोमेशन की आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें सारा प्रोडक्शन यानी किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण ऑटोमेटिक होता है, यानी जिसमें मनुष्य की आवश्यकता नहीं रहती, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन। क्या? एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन आपके, यानी एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन यानी स्वचालन के घटक, यानी ऑटोमेशन के घटक। फर्स्ट वन है आपका ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन विभिन्न अवयवों को बनाने वाली मशीनें। ठीक है। क्या? विभिन्न अवयवों को बनाने वाली मशीनें, उन्हें क्या बोलोगे? ऑटोमेटिक मशीन। सेकेंड है ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्वचालित निरीक्षण उपकरण, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक असेंबली मशीन, विभिन्न अवयवों को संयोजन करने वाली स्वचालित मशीनें, विभिन्न अवयवों को संयोजन करने वाली स्वचालित मशीनें। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रोबोट। क्या? नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल रोबोट। फिफ्थ वन है आपका ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम,
सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले उपकरण, ठीक है। एंड लास्ट वन है आपका कंप्यूटर, विभिन्न उत्पादन क्रिया को नियंत्रित करने, उनके अनेक प्रकार को डाटा करने और इकट्ठा करने के लिए आप कैसा यूज करते हो, कंप्यूटर का प्रयोग करते हो, ठीक है। एलिमेंट, ठीक है। पहला एलिमेंट है आपका ऑटोमेटिक मशीन। इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है, इसके द्वारा जो भी आपके मशीन के अवयव होते हैं वो आपके कैसे रहेंगे, आपके ऑटोमेटिक ही चलेंगे, ठीक है। मशीन के कंपोनेंट, मशीन के कंपोनेंट क्या रहते हैं? शाफ्ट हो गया, गियर हो गया, पुली हो गई आपकी, ठीक है, पिस्टन हो गया, स्पिंडल हो गया, टूल्स हो गया, ये सारे कैसे रहेंगे आपके मशीन एलिमेंट, ठीक है। ये कैसे रहते हैं आपके ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम। इसके अंतर्गत आते कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं जो क्या करते हैं, उसी क्वालिटी को क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, यानी उसी गुणवत्ता को क्या कहते हैं, नियंत्रित करते रहते हैं, ठीक है। थर्ड वन है आपका ऑटोमेटिक असेंबली मशीन। असेंबली मशीन में कुछ ऐसे विभिन्न अवयव आते हैं जो आपकी जो मशीन रहती है उसे क्या करते हैं, संयोजित करते रहते हैं, ठीक है। असेंबली यानी उसे संयोजित करते रहते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट तो आप सभी जानते होंगे, इंडस्ट्रियल रोबोट जो आपका वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। इसमें ऐसे सिस्टम आते हैं, इसमें जो आपके जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इसके द्वारा आप किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। सामान्य मीन्स मटेरियल यानी वर्क पीस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तथा उसे स्टोर आसानी से कर सकते हैं, क्या, तथा उसे स्टोर आसानी से कर सकते हैं। नंबर 6 है कंप्यूटर कंट्रोल। और किसी भी आपको ऑटोमेटिक मशीन आपके कंप्यूटर के सिवाय आपकी ऑटोमेटिक हो ही नहीं सकती। और कंप्यूटर क्या करता है, जितने भी आपके प्रोडक्शन ऑपरेशन होते हैं, उत्पादन की क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें नियंत्रित करता है। और जो भी डाटा होता है उस डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये हो गए आपके एलिमेंट ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑटोमेशन का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ऑटोमेशन का प्रयोग क्या, स्वचालन का प्रयोग उत्पाद का उत्पादन, ठीक है, मूल्य कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑटोमेशन का प्रयोग आप क्यों करते हो, जिससे कि आपका प्रोडक्शन हाई हो सके और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम आ सके और जो क्वालिटी है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑटोमेशन क्या, ऑटोमेशन का उपयोग क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होगा उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सेकंड होगा मूल्य कम करने के लिए, थर्ड होगा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, फोर्थ होगा ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उत्पादन का जो उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मूल्य को कम करने के लिए और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए करते हो, ठीक है। इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम रह जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो इसमें जो मानव के द्वारा जो क्रिया की जाएंगी वो कम से कम की जाएंगी। एक पहली क्रिया की क्या की जाएगी, इसमें जो आपका कोई भी ऑपरेशन होगा वो क्या कर दिया जाएगा, इनमें फिक्स कर दिया जाएगा या उन्हें कमांड दी जाएगी, जिसमें मानवीय कमजोरी के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। क्योंकि अगर इसमें मानव आपका कम से कम आपका प्रयोग करेंगे, इसमें कम यूज करेंगे, तो उन मानव के द्वारा जो गलती होती है वो भी इसमें क्या हो जाएंगी, आपकी कम से कम स्टार्ट होंगी, ठीक है, कम से कम होंगी। ये देखो ये ना, ये ऑटोमेशन का प्रयोग, ऑटोमेशन का प्रयोग उत्पाद का उत्पादन, मूल्य कम करने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें मानव हस्तक्षेप कम से कम रह जाता है, जिसमें मानवीय कमजोरी के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने अभी बता दिया था आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ ऑटोमेशन। क्या, स्कोप ऑफ ऑटोमेशन। स्कोप ऑफ ऑटोमेशन, एक मिनट रुकिए, देखो स्कोप ऑफ ऑटोमेशन में क्या है आपका टॉपिक, क्या था आपका, स्कोप ऑफ ऑटोमेशन, यानी जो आपका ऑटोमेशन का विस्तार है वो कहाँ कहाँ पे रहता है, यानी ऑटोमेशन का यूज कहाँ पे होता है। यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट है वन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है,
कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स में यानी कार वार का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहाँ पे, मेटल की वर्किंग करने के लिए यानी मेटल को कोई भी आपको शेप देना हो वहाँ पे आप इसका यूज करोगे। होम अप्लायंसेस में, होम के जितने भी आप सामान यूज होते हैं वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। और मशीन टूल के निर्माण में आपका किसका यूज किया जाता है, ऑटोमेशन का। ये सभी आपके क्या है, आपके स्कोप ऑफ ऑटोमेशन। फर्स्ट वन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड वन ऑटोमोबाइल, फोर्थ वन मेटल वर्किंग, फिफ्थ वन घरेलू उपयोगों की वस्तु यानी होम अप्लायंसेस, और सिक्स वन है आपका मशीन टूल। क्या सिक्स वन है आपका मशीन टूल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। क्या टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। टाइप ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। फर्स्ट वन आपका फिक्स टाइप, सेकंड वन है आपका प्रोग्रामेबल टाइप, एंड थर्ड वन आपका फ्लेक्सिबल टाइप। फर्स्ट वन है आपका नियत स्वचालन, सेकंड है आपका योजना योग्य स्वचालन, और थर्ड है आपका नम्य या लचीला स्वचालन। क्या पहला है आपका नियत, सेकंड है योजना योग्य, और नेक्स्ट है लचीला। नियत का मतलब यानी फिक्स रहने वाला, कैसा फिक्स रहने वाला, और प्रोग्रामेबल का मतलब यानी उसमें कोई प्रोग्राम आपका फिक्स कर दिया जाए, और लचीला यानी आपका कम नम्य वाला प्रोग्राम, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन डेफिनेशन बताई है, आपका फिक्स ऑटोमेशन क्या रहता है, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार के ऑटोमेशन में एक विशेष यंत्र की रचना की जाती है जो कि एक उत्पाद विशेष के लिए नियत हो जाता है। क्या जो कि एक उत्पाद विशेष के लिए नियत हो जाता है, तथा उत्पाद पर होने वाले ऑपरेशन का क्रम भी क्या रहता है, नियत रहता है। देखो इस प्रोसेस में क्या रहता है, इस प्रोसेस में जो आपका टूल्स होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या टूल्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, आपका एक पोजीशन पर फिक्स रहेगा और आपका वर्क पीस क्या करेगा, रन करेगा। और इसमें जो आपका स्टेप होगा प्रोडक्ट को बनाने का, यानी पहले फेसिंग करनी है, फिर टर्निंग करनी है, फिर आपका होलिंग करनी है, ये क्या रहेगा, एक सीक्वेंस में रहेगा, यानी ये आपका कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। जो ऑपरेशन का क्रम है यानी जो स्टेप है ऑपरेशन करने के, वो आपके क्या नहीं हो सकते, वो आपके चेंज नहीं हो सकते, वो कैसे रहेंगे, आपके नियत रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन सकता है, वो कौन सा स्टेप है जिसमें आपका टूल्स नियत रहता है और ऑपरेशन का क्रम क्या रहता है, नियत यानी निश्चित रहता है। तो आपको नाम दोगे आपका फिक्स ऑटोमेशन। क्या फिक्स ऑटोमेशन, ठीक। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग उन्हीं स्थान पर किया जाता है जहां उत्पादन संख्या बहुत अधिक होती है। देखो यहाँ से भी बन सकता है, क्या यहाँ से, यानी वो कौन सा ऑटोमेशन सिस्टम है जहां पर उत्पादन अधिक हो तो आप कौन सा दोगे, फिक्स। क्योंकि फिक्स में क्या रहता है, आपका उत्पादन तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा आपको काम जाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, काम जाम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रकार की मशीन का उपयोग उन्हीं स्थान पर किया जाता है जहां पर उत्पादन संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका टूल्स नियत रहेगा और जो आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या रहेगा, बिल्कुल निश्चित रहता है, क्योंकि आप प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्शन रेट है हाई होगी। जैसे मैं आपसे बोलूँ आपको साइन करने हैं, आपको साइन करने हैं, अपने साइन करने हैं, और एक बंदे से बोलूँ आपको 4 साइन करने हैं, 4 अलग अलग नाम के साइन करने, तो आप देखना कि आपकी जो रेट है अपने नाम करने की, क्योंकि आपका एक फिक्स पैटर्न है। एक बंदे से मैं बोलूँगा, एक बंदे से बोलूँगा 4 नाम लिखने हैं सेम पैटर्न पे, राम श्याम घनश्याम और मोहन, और एक बंदे से बोलूँगा उसे भी यही 4 नाम लिखने हैं, लेकिन इनका पैटर्न क्या करना है, हर बार चेंज करना है। तो जो बंदा पैटर्न चेंज नहीं कर रहा होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो उसका जो प्रोसीजर है, ऑपरेशन का प्रोसीजर है, वो कैसा है, कांस्टेंट है। और जबकि दूसरा जो बंदा है उसका जो प्रोसीजर है, जो सीक्वेंस है, वो आपका कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसे नाम लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और पहले वाले को कम टाइम लगेगा और ज़्यादा नाम लिखेगा, यानी उसकी प्रोडक्शन जो रेट है वो कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामेबल। क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामेबल। और देखो जो आपकी फिक्स ऑटोमेशन होता है, देखो जो आपका फिक्स ऑटोमेशन होता है उसके कुछ एडवांटेज यानी उसकी कुछ क्वालिटी होती है।
इस प्रोसेस में जो फिक्स ऑटोमेशन है, ये बता ही दे रहा हूँ, वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस की जो आपकी प्रारंभिक लागत होती है, क्योंकि वो अधिक होती है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसीजर बनाना होता है वो फिक्स बनाना रहता है, तो इसमें सिर्फ एक बार ही आपका प्रोग्राम रन करेगा, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कैसी रहती है, हाई होती है। सेकंड है, इसकी जो उत्पादन दर होती है यानी प्रोडक्शन रेट भी कैसी रहेगी, हाई रहती है। बस यही दो आपको इसके क्वालिटी है। एक आपकी इनिशियल कॉस्ट हाई रहती है और सेकंड आपकी जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या रहती है, हाई रहती है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। क्या? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। और जो आपका ये मैंने चलो आपको, हाँ नेक्स्ट है आपका फिक्स ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं आपका योजना योग्य स्वचालन। क्या? योजना योग्य स्वचालन। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम के अनुसार नया प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसिंग ऑपरेशन व टूल का क्रम चेंज किया जा सकता है। यानी इसमें जो आपका टूल का जो क्रम है, क्या, एक तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन व टूल का जो सीक्वेंस क्रम है उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि आपका फिक्स में क्या है, आप फिक्स में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोग्रामेबल यानी इसे एक योजना, जैसे पहले मेरी योजना है कि मुझे आपकी थ्रेडिंग करनी है, लेकिन फिर मेरी योजना है कि मुझे थ्रेडिंग ना करके क्या करनी है, फेसिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, टूल का जो आपका ऑपरेशन का प्रोसेस है उसे क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं उसे चेंज कर दूंगा। तो ये कहलाता है आपका योजना योग्य ऑटोमेशन। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम के अनुसार, क्या, प्रोग्राम के अनुसार नया प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसिंग ऑपरेशन व टूल क्रम को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा कौन सा ऑटोमेशन प्रोसेस है जिसमें प्रोग्राम यानी ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन व टूल का क्रम चेंज किया जा सकता है, तो वो है आपका प्रोग्रामेबल। और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें टूल का क्रम और ऑपरेशन क्रम आपका चेंज नहीं किया जा सकता, वो है आपका फिक्स ऑटोमेशन। क्या? फिक्स ऑटोमेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। क्या? फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का मतलब क्या है आपका, लचीला। क्या? लचीला ऑटोमेशन। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं नम्य स्वचालन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, नम्य स्वचालन। क्या बोलते हैं इसे, नम्य स्वचालन। देखो इसे देखो, इस प्रकार के प्रोडक्शन सिस्टम में जिसमें बिना कोई समय नष्ट किए एक से अधिक उत्पाद नए ऑपरेशन क्रम से बनाए जाते हैं। क्या? ये कैसा ऑपरेशन है? इस प्रकार के प्रोडक्शन सिस्टम में जिसमें बिना कोई समय नष्ट किए एक से अधिक उत्पाद नए ऑपरेशन क्रम से बनाए जाते हैं। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जो आपका फिक्स ऑटोमेशन और लचीले ऑटोमेशन के बीच का ये प्रोसेस है। ठीक है। इसमें बार बार औजार और फिक्चरों को बदलने वाली मशीनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नम्य ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार के प्रोडक्शन सिस्टम में जिसमें बिना कोई समय नष्ट किए एक से अधिक नए ऑपरेशन क्रम से बनाए जाते हैं, उत्पाद ऑपरेशन क्रम से बनाए जाते हैं। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका कोई चेंज नहीं करते, एक ही टूल क्या करेगा, नए नए ऑपरेशन करेगा। जैसे एक टूल है आपका, वही आपका फेसिंग का ऑपरेशन करेगा, वही आपका थ्रेडिंग का ऑपरेशन करेगा, वही आपका टर्निंग का ऑपरेशन करेगा, वही आपका नर्लिंग का ऑपरेशन करेगा, और उसके द्वारा नए नए प्रोडक्ट आपके बनाए जाएंगे। ठीक है, एक ही टूल के द्वारा आपके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इसमें बार बार मुझे टूल को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या? इसमें बार बार मुझे टूल को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। और ये ग्राफ है, एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो। ठीक है। फर्स्ट है आपकी फिक्स लाइन, ये पहली किसे शो कर रहा है, आपकी फिक्स लाइन को। और सेकंड वाली ये डॉट डॉट कर रही है आपकी फ्लेक्सिबल लाइन यानी नम्य। और थर्ड वाली है आपकी प्रोग्रामेबल लाइन। क्या? प्रोग्रामेबल लाइन। ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम और ये आपका वेलोसिटी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका यानी कितने आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और ये आपकी जो प्रोडक्ट की वैरायटी है कितनी है। ठीक है। देखो इधर पहला ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये वाला फिक्स वाला। ये ग्राफ द्वारा स्पष्ट है, फिक्स ग्राफ द्वारा स्पष्ट है कि उत्पाद की किस्में कम होने पर, क्या, उत्पाद की किस्में कम होने पर, मात्रा अधिक होने पर
और मात्रा अधिक होने पर फिक्स ऑटोमेशन का यूज करना चाहिए। यानी जितनी वैरायटी उत्पादन की ज़्यादा होंगी, देखो यहाँ पे देखो वैरायटी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वैरायटी ज़्यादा है तो इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो कैसी है, कम है, क्योंकि ये कैसा रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन जैसे जैसे वैरायटी आपकी क्या होती जाएंगी, पहले यहाँ पे थी वैरायटी, ठीक है, अब वैरायटी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे देखो अब प्रोडक्शन रेट जो है यानी प्रोडक्शन की वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बढ़ेगी। यानी ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, यानी ये ग्राफ ये शो कर रहा है जितनी आपकी उत्पाद की किस्में कम होंगी उतनी ही अधिक मात्रा में ये क्या करेगा, उत्पादन करेगा। क्या उतनी ही अधिक मात्रा में ये क्या करेगा, उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है वैरायटी अधिक होने पर मात्रा कम होने पर हमें प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन करना चाहिए। यानी फर्स्ट का जस्ट के अपोजिट, ये क्या करेगा, इसमें क्या रहता है आपका, जितनी आपकी वैरायटी अधिक होंगी, इसमें वैरायटी तो अधिक होती है लेकिन जो आपका उत्पादन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बार बार मुझे टूल को चेंज करने की क्या रहती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये कहलाता है आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो सेकंड वाला है फिक्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल दोनों अवयवों के मध्य के बीच का ग्राफ होता है। यानी इसमें जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या रहती है, सेम रहती है, दोनों में कोई चेंज नहीं रहता। ठीक है, देखो जैसे मैंने नीचे लिखवाया है, पहला फिक्स वाला है, ग्राफ द्वारा स्पष्ट है उत्पाद की किस्में कम होने पर और मात्रा अधिक होने पर, यानी उत्पाद की जो वैरायटी है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, अगर वो कम होंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन की मात्रा यानी प्रोडक्ट क्या होंगे, आपके अधिक निकलेंगे, तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है फिक्स ऑटोमेशन। ठीक है, सेकंड है वैरायटी तो अधिक से अधिक होंगी लेकिन आपके जो प्रोडक्ट हैं वो कम से कम निकलेंगे, वो कहलाता है आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। और जो दोनों बीच के अवयव का रहता है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे जो आपका इससे आगे का टॉपिक है आपका, यानी इसके कारण क्या है आपके ऑटोमेशन के, एप्लीकेशन क्या है ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन असेंबली सिस्टम क्या रहता है और असेंबली मशीन क्या रहती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और हाँ, जो मैं आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप में होगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में होगा। और आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है, जैसे कि वो स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर उन्हें इंग्लिश में चाहिए, तो आप मुझे उस कमेंट बॉक्स में लिख के दें, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर वी आर प्रोवाइडेड इंग्लिश। ठीक है, जैसे मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा वैसे मैं आपका हिंदी में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मैं आपका जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वहाँ पे आपकी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ज़्यादा हिंदी इंग्लिश की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो दिक्कत आती है हिंदी इंग्लिश की वो आती है आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश के पूरे नोट्स चाहिए रहते हैं, यहाँ पे आपको नोट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो है नहीं है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।